दिन भर में 150 गाली बक रहा है और बाज को तो मैंने देखा बिना गाली के बात ही नहीं कर रहा है। भाई सब बात सही है मजाक में बकता रहता है गाली। हमारे गांव में भी है। काफी लोग हैं ऐसे तो भाईजान। तो अच्छा एक चीज़ ये बताइए कौन सा गुनाह है ऐसा जो लिखा नहीं जाता है, बताइए। नहीं मेरी जानकारी में नहीं। जैसे कि हमारे इस्लाम के बारे में अब ये हो गया कि जैसे नमाज जनाजा पढ़ती हैं, नमाज जनाजा अगर मान लें आप मदरसा नहीं पढ़े तो क्या आप नमाज जनाजा नहीं, मदरसे में बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, हम लोग ये चीज़ नहीं देख रहे। जबकि होना ये चाहिए हिंदी इंग्लिश से पहले हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, उन्हें कुरान की तालीम दें, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाएं। अगर हाफिज़ भी नहीं बना सकते तो कम से कम कुरान तो पढ़ना सिखा दें ताकि उन्हें पता चले कि माँ बाप का मर्तबा क्या है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। देखिए एक छोटी सी मैं आपको एक छोटी सी नहीं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आप अपने बच्चे को अगर इंजीनियर बना लें या आप कोई बड़ा डॉक्टर बना दें, वकील बना दें या कुछ भी बना दें, कोई बड़ा पद पर अगर कोई भी बड़ा पद ले लें अपने बच्चे के लिए इंजीनियर बना दें, तो आप ये बात अपने जहन में सेव करके रखेंगे कहीं हमारा बच्चा हमसे नाराज़ ना हो जाए। आप उसके सामने बोल नहीं सकते, उसे गुस्से से डांट नहीं सकते, उससे कुछ नहीं कह सकते। दिन भर पूरी ज़िंदगी आपके दिल में ये ख्याल रहेगा कहीं मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ ना हो जाए। और अगर एक हाफिज़ कुरान बना दिया तो आप ये समझ लें कि पूरी ज़िंदगी आपके बेटे के दिल में ये ख्याल रहेगा कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ ना हो जाए। कितना बड़ा फ़र्क है हिंदी और उर्दू में, कितना बड़ा फ़र्क है। अगर आप हिंदी इंग्लिश पढ़ाकर उसे इंजीनियर भी बना लेंगे मगर आप पूरी ज़िंदगी आपके दिल में ये ख्याल रहेगा कहीं मेरा बेटा मुझसे नाराज़ ना हो जाए, और नाराज़ हो गया तो मामला ख़राब हो जाएगा फिर। और मगर अगर एक हाफिज़ कुरान बना दिया, एक आलिम बना दिया, तो आपका बेटा आपसे ही डरेगा कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ ना हो। ये हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए और अपने बच्चों को तालीम दीजिए, मदरसा पढ़ाइए। हिंदी इंग्लिश तो पढ़ाना है, बहुत ज़रूरी है, मगर मदरसा बहुत ज़रूरी है। बात सही है कि नहीं? अच्छा आपसे अगर कुछ बात करें तो कोई आपको एतराज़ ना? हमसे तो हो गई, इनसे करो ये। अच्छा ये सदर साहब हैं माशाल्लाह। अच्छा सदर साहब देखिए कोई मेरी बात सुन लीजिए। आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 42 साल यार। 42 साल। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मतलब पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रखती। कुछ तालीमी बातें ऐसी हैं जो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रखती। जैसे कि हमारे इस्लाम के बारे में अब ये हो गया कि जैसे नमाज जनाजा पढ़ते हैं, नमाज जनाजा अगर मान लें आप मदरसा नहीं पढ़े तो क्या आप नमाज जनाजा नहीं सीखेंगे? बिल्कुल सीखा जाएगा भाई, सीखा जाएगा ना। सीखा जाएगा। और आपकी अगर 42 साल उम्र है तो आप ये अपने जहन से ये निकाल दें कि आपकी उम्र निकल गई। उम्र नहीं निकली है, आप अभी भी तालीम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि भाई इसकी उम्र नहीं होती, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप ज़िंदगी के कोई से भी हिस्से में तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे नबी ने फरमाया माँ की गोद से कब्र तक इल्म दीन हासिल करो, है कि नहीं? अच्छा आप ये बताइए मुझे कि पूरी दुनिया के इंसान जो है वो किसकी औलाद है? अरे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बच्चों ने। अच्छा आपके जहन में भी आ गई? हाँ नहीं है वो तो, चलो इतनी तो माशाल्लाह आपके जहन में आ गई ये बात। अच्छा एक चीज़ और बताइए आप कि हमारे कंधे पर जो फरिश्ते होते हैं वो उनका काम क्या है? उनका काम नेकी और बुराई लिखने का। बुराई लिखने। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कौन सा गुनाह है ऐसा जो लिखा नहीं जाता है, बताइए। नहीं मेरी जानकारी में नहीं है। आप बताइए। हाँ अभी तो बतलाया था वो। बताइए भाई, आप बताइए कौन सा गुनाह है? नहीं भाई के जहन में है। अभी तो था यार। भाई बताइए आप कौन सा गुनाह है जो लिखा ही नहीं जाता है? तौबा करने में बताया था, उसका बताया था। हाँ तौबा करने का बताया था, सच्ची तौबा कर ले इंसान। हाँ मतलब वो गुनाहगार जो है वो अल्लाह को पसंद है। और गुनाह कौन सा है जो लिखा नहीं जाता है? हाँ तो वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं, जानकारी कहाँ है? अच्छा मैं बता देता हूँ। चलिए वो गुनाह है जो लिखा नहीं जाता है, जो गुनाह करके हम सच्ची तौबा कर लेते हैं। अच्छा वो नहीं लिखा जाता है। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली और फिर पलटकर उस गुनाह की तरफ नहीं गए तो वो गुनाह आपका रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा। और अगर आपने आज कर लिया, शाम को तौबा कर ली, दूसरा सुबह को उठे फिर कर लिया, फिर लिख जाएगा वो, फिर माफ़ी नहीं होगी। तो इसलिए जो भी काम अगर गलती से हो जाए तो उसको तौबा कर लेनी चाहिए और फिर उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा आप एक चीज़ ये बताइए, आजकल लोग मजाक में गाली बकते हैं, कुछ बिना मजाक के गुस्से में गाली बकते हैं।
अच्छा, गाली बकने का गुनाह क्या है? गाली बकना गुनाह ही है। गुनाह का क्या मतलब? मतलब इसकी सजा क्या है? ये तो अल्लाह जाने। आप बताइए भाई। ये बतलाया इमाम साहब ने कि अगर एक बार गाली बक देता है इंसान तो जने कितने बिच्छू कब्र में तैनात कर दिए जाते हैं। जी जी, माशाल्लाह, बिल्कुल सही बताया भाई ने। यही सजा है कि अगर इंसान एक गाली बकता है तो उसकी कब्र के अंदर एक बिच्छू अच्छा, एक बिच्छू पैदा होता है। एक गाली पर। अब आप मान लीजिए आदमी कितनी गाली बकता है, दिन भर में 150 गाली बक रहा है, और बाज को तो मैंने देखा बिना गाली के बात ही नहीं कर रहा है, भाई सब बात सही है। मजाक में बकता रहता है गाली। हमारे गांव में भी है। काफी लोग हैं ऐसे तो भाईजान। तो भाई आप उन्हें समझाइए, मेरी उनसे बात कराइए। चलो लिख कर नाम रख लेंगे, बाकी समझाए मान को। मेरे मामू भी हैं कैसे, वो भी बिला गाली के करते हैं, और एक वो होंगे इनके रिश्तेदार होंगे वो। अच्छा, तो देखिए बहुत ये बहुत गलत बात है। आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान आप दें। हमसे पूछ रहे हो, नहीं आप हमसे पूछ रहे हो, अच्छी बात है। जो हमारी जानकारी में नहीं वो हमने आपसे पूछ लिया, जी, बड़ी बात अच्छी सही, बात बात है। सही। नहीं है, अब हम किसी को ये समझाएं भैया गाली मत दो, गलत काम में अच्छा नहीं है, तो वो कहाँ सुन के दे रहा है, वो कह रहा है ये तो पागल है जो समझा रहा। आज के टाइम में ये भी तो चल रहा। चीज़ ये है ना, क्या मैं करोगे? आपको बतलाऊं, इस्लाम में ये है कि अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है और हमारे सामने करता है तो हमें उसे रोकने का पूरा ऑर्डर है। हाँ बिल्कुल। और अगर आप नहीं रोकेंगे तो आप भी गुनाहगार जिम्मेदार हैं हाँ, उसके साथ बात में। सही, बात सही है। अगर भाई कोई आदमी गलत काम कर रहा है और आप देख रहे हैं उसे करते हुए और आप उसे रोक नहीं रहे, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसे रोकें, और नहीं रोकेंगे तो आप भी गुनाहगार हैं। गुनाहगार हूँ, बस ये। कोई बुरा काम करे उसे रोक, अगर हम रोकते हैं तो समझ लो हमने नेकी करी। नेकी बुरा करी, काम जी करने जी जी, बिल्कुल ये सदका है। किसी को अच्छी राय बताना, अच्छा मशवरा देना, किसी को बुराई से रोकना, खुद मतलब रुकना है, किसी को नेकी की अच्छाई मतलब नेकी की तरफ बुलाना, खुद नेकी करना। नेकी की तरह, सही बात। ठीक है। नहीं, आप लोगों का वीडियो यूट्यूब पर आए, कोई एतराज़ तो नहीं है आपको? चलिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह।